हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टॉप वन पर आपका स्वागत है। और मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉप वन पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो आपका भाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें हम जानेंगे 2 से भाज्य संख्याएं, 4 से भाज्य संख्याएं, 8 से 16 से जितनी भी नंबर्स हैं इनसे डिविजिबिलिटी चेक की जाती है कम से कम, उनको हम जानेंगे। तो वो 2 से डिविजिबिलिटी है। तो इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला। ऐसी ट्रिक से आपको मैं सिखा दूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट से कि आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे क्या इसमें किससे डिवाइड करना है। तो 2 से भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सभी 2 से भाज्य हो जाएंगे। इकाई अंक 0 इसमें है तो ये भाज्य हो जाएगी। 210 में 0 है, 314 में आप देखेंगे 4 होगा, 727 में 7 है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ये जो संख्या इतनी बड़ी है इसमें आपको इकाई अंक, पूरी संख्या को नहीं देखना है, बस इकाई अंक को देखना है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये डिविजिबल है। और ये पूरी संख्या आप देख रहे हो इसमें 1 आ रहा है तो क्या 0, 2, 4, 6, 8 में 1 है? तो नहीं, तो ये एक 2 से भाज्य संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से 4 से भाज्य संख्या, 4 से क्या होगा, क्योंकि ये 4 जो बना है आप देख रहे हैं 2 की घात 2 से मिलके बना है। 2 की घात 2 से जब गुणा करोगे तभी 4 बनता है। तो यहाँ पे आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं। वो अगर 2 4 से भाज्य हो रहे हैं तो संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी, ये आपको चेक करना है बस। तो मैंने यहाँ पे 512 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने 512 को ना देखते हुए केवल 2 डिजिट इकाई और दहाई का अंक देखते हैं। यहाँ 12 है जो, तो इसे में 4 से ये डिविजिबल है, तो ये 512 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसी प्रकार 8 से भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? 8 जो है वो 2 के क्यूब से मिलके बना है 8। तो यहाँ पे आपके 2 के क्यूब से मिलके बना है 8, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको लास्ट के 3 डिजिट ही देखने हैं, बाकी पूरी संख्या को ऐसे ही छोड़ देना है। तो लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़े को आपको देखना है। जैसे मैंने ये संख्या लिखी है 5, 6, 7, 8, 9, 1 और 0। इसमें आपको पूरी संख्या को ना देखते हुए अंदर लास्ट 3 डिजिट को देखना है। तो ये देखिए आपके 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पे 5240 आपको दिया है, तो यहाँ पे आप 3 डिजिट देख रहे हैं। इन्हें अगर दो, यहाँ पे 2, 4 और 0, ये 3 डिजिट आपके लास्ट को देखनी है। 8 से अगर ये डिविजिबल हो जाते हैं तो ये संख्या आपकी पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सके देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको करना है 16 यानी 16 से भाज्य, 16 से आपको वह करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इजिकल टू 16 होता है। तो आपको यहाँ पे 4 संख्याएं देखनी है, लास्ट के 4 डिजिट देखने के, लास्ट के 4 डिजिट, तो पूरी संख्या 16 से भाज्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट पूरी संख्या को ना देखते हुए कि लास्ट डिजिट आप डिवाइड बाई 16 करेंगे तो आपको पता चल जाएगी पूरी संख्या 16 से भाज्य है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है आपका 3 से डिवाइड। जो 3 से भाज्य संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी? जिनकी अंकों का योग मैंने दे दी है कोई संख्या, मान लो यही आपके लिख दे रहे हैं यहाँ वाली 512। अगर इनके अंकों का योग मैं करूँगा 5 + 1 + 2, तो 5 1 6 और 2 8। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगी। अगर इसी के स्थान पे मैं कोई दूसरी संख्या लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 16, मतलब 216। 216 के आपको अंकों का योग करना हो, 2 1 3 और 6 9, और 9 को आपको 3 से डिवाइड करना हो जो हो रही है, तो ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पे आपको 9 से इंडिविजुअल आपको चेक करना, 9 से भाज्य संख्या, तो ये आप देख लेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9। तो जो नियम 3 में लग रहा था वही जस्ट 9 में लगे। तो यहाँ पे आपको अंकों का योग डिवाइड बाई 9 करना होगा। यहाँ पर अंकों का योग डिवाइड बाई 9 करना होगा तो आपको पता चल जाएगा 9 से भाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर करते हैं, ये मैंने संख्या ली है 576 को आप जोड़ेंगे 5 और 7 12 और 6 18, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या आपकी 9 से भाज्य। इस तरीके से आप 9 से भाज्यता का नियम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार 27 में भी आपको इसी प्रकार से करना है, 3 अंकों का योग डिवाइड बाई 27, इस तरीके से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने दिखाया 5 से भाज्य संख्या, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 और 5 हो वो 5 से भाज्य हो जाएंगी। तो कोई भी संख्या आप 5 से डिवाइड बाई चेक करेंगे तो 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, मतलब इकाई अंक 0 और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। 25 से डिवाइड, तो यहाँ पे आप देखिए इकाई और दहाई के अंक 25 से भाज्य हों। अगर कोई भी संख्या आप बनाते जैसे मान लो 500 बना ली है तो इसमें इकाई और दहाई के अंक आपको देखने कि ये 25 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, बस इतना आप करना है। क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट देखनी है। क्यों 2 डिजिट देखनी है? जो 5 मतलब 25 से डिवाइड हो जाएंगी तब तो वो संख्या 25 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं। तो इस तरीके मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, 500 दिया है, 1000 दिया है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जो चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 6 से भाज्य संख्याएं। 6 जो है वो 2 इंटू 3 2 और 3 से मिलके बना है। तो यहाँ आपको बताना है जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, जो संख्या 3 से हो जाएगी वो आपकी ऑटोमेटिक 6 से डिवाइड हो जाएगी। वे संख्याएं जो 2 और 3 से भाज्य होंगी तो वो डेफिनेटली 6 से भाज्य होंगी। तो इस तरीके से मैंने 216 एक संख्या ले ली है, 216 डिवाइड बाई 2 इंटू डिवाइड बाई 3, 2 से भाज्य करेंगे 3 से करेंगे तो ये संख्या कट जाएगी, तो ये आपकी 6 से भाज्य हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। डिविजिबिलिटी बाई 7 7 से भाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक का 2 गुना। जैसे मान लो मैंने संख्या ले ली है 49, तो यहाँ पे इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना और बची संख्या से घटाना होगा। तो ये करके देखते हैं डिजिट वाला। 9 दूनी 18, 4 से घटाने पर तो यहाँ पे आपका बचेगा 14। तो ये 7 से डिवाइड है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, मैंने दिया है 343। तो यहाँ 3 का स्क्वायर किया और बची हुई संख्या से घटा दिया है तो बची हुई संख्या 34 माइनस 6 तो आया आपका 28 जो डिवाइड है 7 से। तो आपकी संख्या 7 से डिविजिबल, यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है 10 से भाज्य संख्याएं। 10 से वे संख्याएं भाज्य होंगी जिनका यूनिट डिजिट 0 होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिसका यूनिट डिजिट 0 है वो 10 से भाज्य संख्या हो जाएगी। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वो भाज्य होगी। 20 30 40 100 120। और 10 के लिए आपको ये भी कर सकते हैं, या 2 से और 5 2 इंटू मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 10 होता है तो 2 से भाज्य होंगी और 5 से होंगी वो 10 से भाज्य हो जाएंगी। इसी तरह से आपका आ जाता है लास्ट जो है वो है 11 से भाज्य संख्याएं। 11 से भाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
इनके सम और विषम स्थानों का योग को का अंतर, माने मैंने दे दिया 1 to 1। इसमें सम और विषम, जैसे एक और ये हो गए हैं विषम, ये होगी सम। तो विषम संख्याओं का योग, एक और एक 2, और माइनस सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे जो 0 या 11 का मल्टीप्लाई आ जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से 11 का आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये इतनी बड़ी संख्या ली, इसके अंकों का योग करके मैंने दिखाया 48465। यहाँ पे 484 का मैंने किया है, आया है 16, और यहाँ पे 11 आया है। तो इनका अंतर 5 आ रहा है, तो जो ये 11 से भाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 729 का करके दिखाया है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ 7 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 16, माइनस यहाँ पे -2 करेंगे तो आपका आएगा 14। तो ये भी डिविजिबल नहीं होगी। तो इसी प्रकार से आगे करके देखते हैं कि कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। यहीं पे मैंने एक संख्या ली है 528। इसमें अंकों का योग विषम संख्याओं को 5 और 8, 5 13 हो गया, -2 करेंगे तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 11 का गुणा आ जाएगा। तो ये संख्या हो गई है 11 से डिविजिबल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी को चेक। जैसे यहाँ पे मैं 15 से डिविजिबल बता दूँ अगर, तो ये किसका मल्टीप्लाई है, 3 × 5 का मल्टीप्लाई है। तो वो संख्याएं जो 3 और 5 से डिवाइड होंगी वो 15 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किसी संख्या को दे दिया 22, तो वे वह संख्या जो 11 और 2 से डिवाइड होगी तो वो 22 से भी डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस पर मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे इस चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, गरीब बच्चे देखेंगे, उनका भला हो जाएगा।